Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, हम प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, एक पॉइंट से निकलने वाली कितनी लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं, दो पॉइंट से निकलने वाली कितनी लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, कॉन्करेंट पॉइंट्स, ऐसे करके हम काफ़ी चीज़ें प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं. ये सारी डेफिनेशंस हमने अच्छे से क्लियर की हैं. तो अभी हमें ब्रेन टीचर्स एक्सरसाइज को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड इस मंथ का लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स ये. सो लेट्स सी, देयर इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट ए. टिक द करेक्ट आंसर. ए, एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस. किसे हम ऑल डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं? प्लेन की. यस, प्लेन की डायरेक्शंस को हम ऑल साइड्स में एक्सटेंड कर सकते हैं. तो आंसर इज प्लेन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. जो सबसे अलग है वो कौन सा है? बॉल इज दिस. ऑरेंज इज ऑल्सो दिस. ग्लोब इज ऑल्सो दिस. ऑल हैव द कर्व्ड surfaces. All have the curved surface. This is the curved surface and this is the flat surface. Sticker is have the flat surface. It means this is the different here. 3 or more lines passing through the same point. सेम पॉइंट से पास होने वाली 3 से ज्यादा लाइंस, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेम पॉइंट से पास हो रही हैं तो कॉन्करेंट पॉइंट्स, कॉन्करेंट लाइंस. कैसी लाइंस हो जाएंगी वो? कॉन्करेंट लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस? नो, इंटरसेक्टिंग लाइंस सिर्फ 2 ही होती हैं. परपेंडिकुलर लाइंस सिर्फ 2 ही होती हैं. पैरेलल लाइंस काफी सारी हो सकती हैं बट ये सारी आपस में पैरेलल होती हैं, ये किसी एक पॉइंट से निकलती नहीं है. सो सेम पॉइंट से निकलने वाली 2 और 3 मोर लाइंस क्या हो जाएंगी? कॉन्करेंट लाइंस ओनली. The opposite sides of a classroom blackboard represent. Opposite sides, क्लासरूम का जो ब्लैकबोर्ड है उसकी opposite sides क्या रिप्रेजेंट करती हैं? The line segments. कैसा लाइन सेगमेंट होता है? पैरेलल और वर्टिकल. opposite sides. ये इस तरीके से ब्लैकबोर्ड बना हुआ है तो ये opposite sides क्या शो करती हैं? पैरेलल लाइंस. बिकॉज इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है. दिस इज क्लियर? क्योंकि रेक्टेंगल शेप में होता है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा इक्वल होती है. नाउ देयर इज अ नेक्स्ट पॉइंट. सो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पैरेलल. लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट. ऐसी लाइन जो केवल एक पॉइंट से पास हो सकती हैं. कितनी लाइन्स होती हैं ऐसी? मैनी लाइन्स. ओनली 2? नो. ओनली 1? नो. ओनली 3? नो. बहुत सारी लाइन्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मैनी लाइन्स हो जाएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बी पार्ट. गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग कर्व्ड सरफेसेस. जिनकी कर्व्ड सरफेस होती है वो एग्जांपल्स देने हैं. तो जो भी आपको याद है वो लिख दीजिए. बॉल, ग्लोब, बॉल, कुछ भी लिख सकते हैं हम. ऑरेंज लिख सकते हैं इसकी जगह पर. दिस इज क्लियर. नाउ 4 पॉइंट्स ABCD लाई ऑन द सेम लाइन L. ABCD पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पर लाइन कर रहे हैं और एक ही लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? जो एक ही लाइन का साथ दे रहे होते हैं उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? यस, कोलिनियर पॉइंट्स. कौन से पॉइंट्स होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. कैन यू ड्रॉ ए लाइन ऑन द सरफेस ऑफ ए स्क्वायर. क्या आप किसी सरफेस ऑफ ए स्क्वायर के ऊपर क्या एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो? कंप्लीटली लाइन ऑन इट? नो, बिकॉज उसकी सरफेस कैसी होती है? कर्व्ड सरफेस होती है तो उसके पास स्ट्रेट लाइन हम कभी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. स्ट्रेट लाइन हमेशा एक प्लेन में ड्रॉ होती है. सो नो, इस आंसर इज नो. गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम योर एनवायरमेंट. हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि पैरेलल लाइन्स हो, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स के दोनों के एग्जाम्पल देने हैं. लाइन्स ऑफ कॉपी की जो लाइन्स होती हैं. इज दिस क्लियर? हाँ, ये जो हम ये जो लाइन्स हैं ये पैरेलल लाइन्स होती हैं. सभी कभी मीट नहीं करती किसी को भी एक दूसरे के साथ. एंड एडजेसेंट साइड्स ऑफ ब्लैकबोर्ड की एडजेसेंट साइड्स ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं. कुछ ऐसे इंटरसेक्ट ही कर रही हैं एक दूसरे को और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस विल बी द ब्लैकबोर्ड, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ब्लैकबोर्ड. ये नॉर्मल अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई एग्जांपल देने थे आपको. पैरेलल लाइन का एक एग्जांपल जो लाइंस ऑफ कॉपी होती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स का देना है तो हम एडजेसेंट ऑफ साइड्स ऑफ ब्लैकबोर्ड दे सकते हैं. और आप और भी बहुत से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं इसमें. इफ 2 लाइन्स M and N cut at the point X, what is the point X called? If 2 lines M and N cut at a point, 2 लाइन्स अगर एक पॉइंट पर कट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. यू आर गिवन सम पॉइंट्स हियर. नेम ऑल द सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. सभी कोलिनियर पॉइंट्स के सेट्स लिखने हैं. तो कोलिनियर पॉइंट्स के सेट कौन कौन से हो जाएंगे? यू आर सीइंग हियर
सो कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, टी एस क्यू, ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और पी आर एस, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figure, here name all the pairs of parallel lines. ये आप खुद ट्राई करेंगे. मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं. कॉलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्शन, द लाइन्स, ये मैंने आंसर्स भी लिख रखे हैं. आप राइट डाउन कर सकते हैं, बट आपको समझ में आना जरूरी है. इसी तरीके से मैंने ट्रू फॉल्स भी लिखे हुए हैं. ट्रू फॉल्स आप खुद करेंगे, ट्राई करेंगे. और यहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं. आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को देख करके आंसर टाइप कर सकते हैं. बट अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कॉल करके पूछेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एंड दीज आर द हॉट्स क्वेश्चंस, हॉट्स एंड एनरिचमेंट क्वेश्चंस हम आफ्टर ओपनिंग द स्कूल करेंगे. और ये आपका जुलाई का सिलेबस यहाँ फिनिश हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.